फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी HMRL NVS रेड्डी ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का आइंदा साल जनवरी से आगाज होगा। दफ्तर मेट्रो रेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि MG बस स्टैंड और चंद्रायन गुट्टा के दरमियान ओल्ड सिटी मेट्रो रेल के लिए जमीन के हुसूल का अमल जंगी खतूत पर जारी है और 7.5 किलोमीटर तवील लेन के तामीराती कामों का जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में आगाज होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर HMRL NVS रेड्डी इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए जिन इमलाक की निशानदेही की गई है उनकी मिसमारी दिसंबर 2024 के चौथे हफ्ते में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि सड़क की तोसी और स्टेशन की तामीर के कामों में 1100 से ज्यादा इमलाक मुतासिर होंगे और रूट पर मौजूद तमाम सकाफती और तहजीबी विरसे की इमारतें और मजहबी ढांचों को महफूज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 1100 में से 800 जायदादों के खाका पहले ही कलेक्टर को भेजे जा चुके हैं। NVS रेड्डी ने कहा है कि फिलहाल पुराने शहर में मरहला दुआम मेट्रो रेल से मुतल्लिक तजावीज़ बशमूल DPR, तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लांट और मुतबादिल तजिया, हाउसिंग और शहरी वजारत के तकनीकी और मालियाती जायजे के तहत मरकजी वजारत बल्दी शहरी उमूर हुकूमत हिंद को रवाना कर दिया गया है। मिगनूर गवर्नमेंट हाई स्कूल मक्तल में दोबारा फूड पॉइजनिंग का वाकया पेश आया है। पुलिस ने मक्तल के साबिक MLA चित्तमराम मोहन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। नारायणपेट जिले के मिगनूर ZP हाई स्कूल के तलबा में खाने में जहर देने के सिलसिलेवार वाकयात के पेश नजर साबिक MLA चित्तमराम मोहन रेड्डी और BRS कायदीन को सुबह सवेरे ही तमाम मंडलों से गिरफ्तार कर लिया गया। उस शुबा पर के BRS लीडर तलबा और उनके वालिदैन की हिमायत में एक एजिटेशन मुनज़्ज़म करेंगे। गिरफ्तार रहनुमाओं को जिले के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल किया गया। इसी तरतीब में मिगनूर में किसी भी किस्म के एहतजाज को रोकने के लिए पेशगी इक़दामात के तहत DSP लिंगैया की क़ियादत में पुलिस को भारी तादाद में तैनात किया गया। वानखेड़ी मंडल में तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर के करीब शेर को देखा गया। कुमरम भी आसिफाबाद जिले के वानखेड़ी मंडल में तेलंगाना महाराष्ट्र रियासती सरहद के साथ वाक़े गोए गांव के करीब एक शेर देखा गया। इस मंजर ने इलाके में मुकामी लोगों और मुसाफिरों में एक गूंज पैदा कर दी है। शेर को इलाके से गुजरने वाले गाड़ियों के ड्राइवरों ने वीडियो पर रिकॉर्ड किया, जिससे बैन रियासती सरहद के करीब इसकी मौजूदगी की तस्दीक की गई। वीडियोस तेजी से गर्दिश करने लगे हैं, जिससे खित्ते में शेर की नकल व हरकत से जोश व खरोश और खदशात दोनों बढ़ गए हैं। तेलंगाना के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एलोसिंग मेरो ने शेर के नजर आने की तस्दीक करते हुए कहा, शेर को तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद के करीब देखा गया है। जंगलात के एहलकार सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और उन्होंने मुकामी लोगों पर जोर दिया कि वो गैर जरूरी तौर पर जंगलाती इलाकों में जाने से गुरेज करें। मैनेजिंग डायरेक्टर MD HMRL NVS रेड्डी ने कहा है कि फिलहाल पुराने शहर में मरहला दुआम मेट्रो रेल से मुतल्लिक तजावुज़ पेश की जा रही। NVS रेड्डी ने कहा है कि ओल्ड सिटी मेट्रो के लिए जमीन के हुसूल का पूरा अमल हुसूल अराज़ी एक्ट के मुताबिक शुरू किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इस हिस्से में तकरीबन 103 मजहबी और दीगर हसास ढांचों को जदीद इंजीनियरिंग हल और मोहतात एडजस्टमेंट के जरिए महफूज किया जाएगा। मेट्रो के पिलर्स और स्टेशन के मुकामात को इंतहाई एहतियात से तामीर किया जाएगा। इस अगस्त से मेट्रो रेल के हुकाम ने पहले ही मुतासर होने वाली जायदादों के मालिकान को नोटिफिकेशन जारी किया। JHMC के मास्टर प्लान के मुताबिक मेन रोड को 100 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। जिस सड़क पर मेट्रो स्टेशन वाक़े होंगे उसे 120 फीट चौड़ा किया जाएगा। दारुशिफा जंक्शन से शालीबंडा जंक्शन तक सड़क की मौजूदा चौड़ाई 50 फीट तक 60 फीट है, जबकि शालीबंडा जंक्शन से चंद्रायन गुट्टा तक ये 80 फीट रहेगी। इस तरह जायदाद का मुतासरा हिस्सादार दारुशिफा से शालीबंडा तक
तकरीबन 20 से 25 फीट होगा और शालीबंडा से चंद्रायनगुट्टा तक तकरीबन 10 फीट होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि हैदराबाद मेट्रो रेल के मरहला दुवम के तहत मुजव्वजा 5 नए कॉरिडोर्स के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी लंबाई 76.4 किलोमीटर और 54 स्टेशन पर मुश्तमिल होगी और 4 नवंबर 2024 को हुकूमत हिंद को पेश किया जा चुका है। एनवीएस रेड्डी ने कहा है कि 5 नए राहदारियों में नागुल शमशाबाद एयरपोर्ट कॉरिडोर, रायदुर्ग कुक्कापेट न्यू पुलिस MGBS चंद्रायनगुट्टा पुराने शहर कॉरिडोर, मियापुर पटनचेरू और एलबी नगर हयात नगर शामिल हैं। ओल्ड सिटी मेट्रो रेल का काम जनवरी में शुरू हो रहा। उन्होंने कहा है कि मुजव्वजा 6 कॉरिडोर 40 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फोर्ट सिटी स्किल यूनिवर्सिटी को 5 नए कॉरिडोर से अलग कर दिया गया है। इब्तदाई मरहला 2 में पैराडाइज और कुंडला कोया मिर्चल और JBS तमुकुंटा शामीरपेट कॉरिडोर को शामिल न करने की वजह से हुकूमत हिंद की जानिब से 90% राइट ऑफ वे की दस्तयाबी की शर्त रखी गई है। विस्तार से बताया क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना, कैसा सेलेक्ट किया, रूट्स को कैसा सेलेक्ट किया, ओल्ड सिटी में कैसा करेंगे, ये पूरे हम बताया। 5 कॉरिडोर्स हैं, ये 5 कॉरिडोर्स टोटल 76 किलोमीटर 76.4 किलोमीटर का है। ये 5 कॉरिडोर्स पूरा 24,269 करोड़ का है। ये इसके बारे में बताया। ओल्ड सिटी में 7.5 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर हम कर रहे हैं। अभी तक JBS से MGBS तक गौलीगुड़ा तक हो गया। MGBS इमलीबन से अब वया मंडी रोड बोलते हैं, मंडी रोड पे लेके ये शालीबंडा में मेन रोड पे ज्वाइन करेंगे। वहाँ से चंद्रायनगुट्टा पहले सोचा कि इसी फलकनुमा तक जाएंगे, लेकिन बाद में सोचा कि इसी अगर और 2 किलोमीटर बढ़ाया तो एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी हो जाता। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी क्योंकि एयरपोर्ट में क्या हो रहा है, एयरपोर्ट लाइन वहाँ नागौल में शुरू करके नागौल से एलबी नगर को कनेक्ट करके एलबी नगर से रेड कॉरिडोर कनेक्ट हो जाता, ब्लू कॉरिडोर कनेक्ट हो जाता। वहाँ से वया ओवैसी हॉस्पिटल बैरामलगुड़ा ओवैसी हॉस्पिटल क्रॉस करके पार करके ये चंद्रायनगुट्टा में आ रहे हैं। चंद्रायनगुट्टा में एक अच्छा बड़ा स्टेशन बनाएंगे। इसको इंटरचेंज स्टेशन बोलते हैं। इंटरचेंज स्टेशन बना के वहाँ से मैलारदेवपल्ली से काटेदान से नीचे और आरामगढ़ से बेंगलोर हाईवे में शमशाबाद जंक्शन जाके शमशाबाद जंक्शन से एयरपोर्ट एरिया में एयरपोर्ट तक जाएंगे। इससे एडवांटेज ये है कि पूरा शहर को अच्छा ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिल जाता। सालारजंग म्यूजियम से शालीबंडी की जो रोड है जी, बड़ा डेंस इलाका है। हाँ, डेंस है। उसका कितना टाइम लगेगा, एक्सपेक्टेड टाइम? अभी ये तो 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। अभी मेजॉरिटी तो अभी LA प्रोसेस बोलते हैं, लैंड एक्विजिशन के तहत कर रहे हैं हम। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत करने में पहले PN बोलते हैं, दैट इज प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन 800 प्रॉपर्टीज को हो चुका है। पूरा 1100 प्रॉपर्टीज हैं। 1100 प्रॉपर्टीज में 800 प्रॉपर्टीज को PN प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन हो चुका है। PD बोलते हैं सेकंड फेज, 2 महीने के बाद PD करते हैं प्रिलिमिनरी डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन 500 प्रॉपर्टीज को 500 प्रॉपर्टीज को PD भी हो गया। 200 प्रॉपर्टीज को अवार्ड भी हो चुका है। अवार्ड होने के बाद 1 महीना फिर गैप देके दिसंबर एंड तक हम डेमोलिशंस करना शुरू करेंगे। जो प्रॉपर्टीज को कुछ स्ट्रक्चर्स को कुछ हेरिटेज पूरा 106 प्रॉपर्टीज हैं हेरिटेज और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, कुछ कब्रिस्तानें भी हैं। एक प्रॉपर्टी को हम टच नहीं कर रहे हैं। पूरा इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देके पूरा हम समस्या को हल किया। इसके वाइब्रेशन से कुछ नहीं होता है। एक्चुअली चारमीनार या सालारजंग से हम 500 मीटर दूर में हैं। ओके, ये मंडी रोड में जा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं होता। हम लिए ना आप पुराने शहर में आप मेट्रो का काम चालू कर रहे हैं जी, यानी कि पब्लिक के लिए एक अच्छा भी है कि मेट्रो में सफर करने के लिए जी, मगर वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत मसला है। जब आप लोग मेट्रो का प्रोजेक्ट चालू करेंगे तो ट्रैफिक का कैसा रहेगा, कैसा कॉपरेशन होगा? ट्रैफिक मसला हम हल करेंगे। इसके आप पहले फेज में भी देखे ना, फ्लाईओवर्स हैं इतने। आप देखो, आप
ये सुल्तान बाज़ार देखिए, सुल्तान बाज़ार कितना चौड़ा था, 60 किलोमीटर का, 60 फीट का था। 60 फीट को हम ऐसा ही एडजस्ट करके ऐसा ही चला गया। कुछ तकलीफ नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे। टेक्निकल सॉल्यूशंस देके थोड़ा ये पिलर्स को एडजस्ट करना पड़ता, पिलर्स को एडजस्ट किया। इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सेपरेट स्पैन्स, थोड़ा बड़ा स्पैन्स बना के हम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं प्रॉब्लम। पुराने शहर में कितने लोग प्रॉपर्टीज के लिए मेट्रो के खिलाफ कोर्ट में जाके अब आपको बताया ना, पूरा 1100 प्रॉपर्टीज हैं, 1100 प्रॉपर्टीज इफेक्ट हो रहा है, ज़्यादा नहीं इफेक्ट हो रहा है। एक प्रॉपर्टी में 100 फीट या 20 फीट इफेक्ट हो रहा है। सो मिनिमम ले लेंगे, अच्छा कॉम्पेंसेशन देके हम ले लेंगे। शहर हैदराबाद में फिर एक मर्तबा बुलडोजर राज देखा गया। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के इलाके ईदी बाजार में बुलडोजर कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया गया है कि जेएचएमसी और वक्फ बोर्ड की जानिब से अनमोल होटल ईदी बाजार के करीब गैर कानूनी तजावुजात को मुनहदिम कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर शहर हैदराबाद के इलाके ईदी बाजार जोहराबी दरगाह के करीब मौजूद अनमोल होटल के पास कारोबार करने वाले, तिजारत करने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। बताया जा रहा है कि ईदी बाजार, जोराबी दरगाह, अनमोल होटल के कारोबार करने वालों को वक्फ बोर्ड की जानिब से उनकी दुकानात पर कार्रवाई की गई। देखिए मुकामी अफराद का इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। गुरुकुला स्कूलों और जेडपी स्कूलों में मिड डे मील पर हुकूमत से हाईकोर्ट नाराज नजर आई। उन्होंने कहा है कि जवाब कब देंगे जब बच्चे मर जाएंगे। ये हुकाम की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। रियासती हुकूमत उसे संजीदगी से नहीं ले रही है। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई जहां पर देखा गया कि मिगनूर जिले परिषद हाई स्कूल में फूड पॉइजनिंग के तीसरे वाक़े के बाद तलबा अपने घरों से लंच बॉक्स ला रहे हैं। उनका कहना है कि हमें वो चावल नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं, हम अपना खाना लेकर आए हैं। मिगनूर स्कूल में फूड पॉइजनिंग के खौफ से तलबा घर से लंच बॉक्स लेकर आ रहे हैं। शहर हैदराबाद में एक और आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। मणिकुंडा के EIPL अपार्टमेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग मणिकुंडा के पपलागुड़ा में वाक़े EIPL अपार्टमेंट इमारत की 9वीं मंजिल पर वाक़े एक फ्लैट में लग गई। फ्लैट से निकलने वाला धुआं देखते इमारत के मकीन अपने फ्लैट से महफूज मुकाम पर पहुंच गए। फायर फाइटर्स फौरी तौर पर इतला के साथ ही जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गए और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। बादजा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। डेमोलिशन मैन तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का पोस्टर जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी BJP लीडर और साबिक MP बोरा नरसैया गौड़ ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर वाला पोस्टर जारी किया, जिसमें देखा जा सकता है कि पोस्टर में लिखा है डेमोलिशन मैन और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथ में हथौड़ा दिखाया गया है। इसके अलावा BJP ने प्रेस मीट करते हुए रेवंत रेड्डी का पोस्टर जारी किया, जिसकी रेवंत रेड्डी को डेमोलिशन मैन का खिताब दिया गया। ఓ చిన్న ఫోటో మీ కొరకు మీరు చెప్పాను కదా డిమాలిషన్ మ్యాన్
थाना दिलावरपुर के सामने कशीदगी देखी गई थी। खवातीन कीड़े मार दवा के डब्बे लेकर एहतजाज कर रही थी। खवातीन का कहना था कि डीएसपी ने उन्हें मारा है। किसानों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। खवातीन के एहतजाज का मकसद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किसानों की रिहाई, वरना वो सब कीड़े मार दवा पीकर इज्तिमाई अपने आप को नुकसान पहुँचाने का बता रही थी। दूसरी जानिब पुलिस ने एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ धरना देने वाले मुजाहिरीन के डेरे को हटाने की कोशिश की थी। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया था। किसानों की मेहनत रंग लाई और हुकूमत ने इसका ऐलान कर दिया और निर्मल कलेक्टर ने एथेनॉल फैक्ट्री का काम रोकने का हुक्म दिया। एथेनॉल फैक्ट्री की इजाजत पर नजरसानी का ऐलान किया गया। दिलावरपुर एथेनॉल फैक्ट्री जिसे मरकजी हुकूमत ने इजाजत दी थी, फिलहाल रोक दी गई है। किसी को भी अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। निर्मल जिले के एसपी जानकी ने ये बात बताई। देखिए उनका मीडिया के सामने मजीद क्या कहना है। మీరు కోరినట్టుగానే కొన్ని రోజులు ఈ ఫ్యాక్టరీ పనులు నిలిపివేయబడతాయి. తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి వీళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు రిపోర్ట్ పంపిస్తారు. తర్వాత యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చినా కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ దీని అబేయన్స్ లో పెట్టే అధికారం ఉంది. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీ సెక్రటరీ దీని అబేయన్స్ లో పెట్టారు. దయచేసి మీరందరూ అర్థం చేసుకోండి. ఎట్లాంటి ప్రతీకార చర్యలకి పూనుకోకండి. అసాంఘిక కార్యక్రమాలకి వెళ్లొద్దు. నిర్మల్ పోలీస్ మీ పోలీస్, మేముండేది మీకోసం. उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर होने वाली झड़पों के बाद चौथे दिन भी इलाके में अमन कायम है। हुकाम ने हालात को मामूल पर लाने के लिए स्कूल, कॉलेज और बाजार खोल दिए, ताहम इंटरनेट की सहूलियात अभी तक मुअत्तल हैं। पुलिस के मुताबिक इंटरनेट खिदमात जल्द ही बहाल की जाएंगी और रिपोर्ट के मुताबिक संभल में पुलिस ने 2 खवातीन समेत 25 मुसलमानों को गिरफ्तार किया है और समाजवादी पार्टी एसपी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्रक समेत तकरीबन 25 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये वाकया मुगलिया दौर की शाही जामे मस्जिद के सर्वे के दौरान पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 4 मुसलमानों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। ताहम पुलिस का दावा है कि उन्होंने हुजूम के खिलाफ किसी मोहलिक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज में पुलिस अफसरान और एहलकारों को हुजूम पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। एक सीनियर ऑफिसर ने वजाहत की है कि वसी पैमाने पर शेयर की गई वीडियो में नजर आने वाला हथियार दरअसल एक पैलेट गन था। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि होने वाले तशद्दुद के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर इंटरनेट बंद किया था। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े में मुलव्विस 100 से ज़्यादा अफराद की शिनाख्त कर ली गई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही। मज़ीद 27 अफराद को गुज़िश्ता 24 घंटों में गिरफ्तार किया गया, जिनमें 25 मर्द और 2 खवातीन भी शामिल हैं। और आने वाले 24 आवर्स में भी जो सीसीटीवी प्रोसेसिंग है और ड्रोन के फोटोज़ का प्रोसेसिंग है वो चल रहा है और काफ़ी बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे इन सब चीज़ों की स्टडी करने के बाद में जो रियल अक्यूज्ड हैं, जिन लोगों ने वास्तव में इस घटना को अंजाम दिया था और विवेचकों द्वारा अपनी विवेचना भी है वो युद्ध स्तर पे की जा रही है और जल्दी उसमें भी जो रिजल्ट है वो भी सामने आएंगे। टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए सर? अभी कुल 27 लोग अरेस्ट हुए। थैंक यू। एफआईआर के बारे में बताएं सर, कितनी? कुल 7 एफआईआर हुई है, उसमें 2 थाना नखासा पे और 5 थाना संभल कोतवाली पे दर्ज हुई हैं, जिसमें एक सीओ हैं जिनके पाँव में गोली लगी थी, उनके द्वारा लिखवाई गई है। एक हम डिप्टी कलेक्टर हैं जो इंजर्ड हुए थे, उनके द्वारा लिखवाई गई है। एक हमारे पीआरओ हैं जिनके पाँव में गोली लगी थी, उनके द्वारा लिखवाई गई है। बाकी 2 चौकी प्रभारियों के द्वारा और जो क्षेत्र के अंदर जहां आगजनी की घटना हुई उनके द्वारा लिखवाई गई है। सांसद जियाउर रहमान का नाम एफआईआर में है, साथ ही स्थानीय विधायक इकबाल मोहम्मद और उनके बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम है। इन चीजों को लेकर क्या अपडेट है सर? ये एक सब इंस्पेक्टर हैं हमारे थाना कोतवाली के, उनके द्वारा पूरे इंसिडेंट का वर्णन किया गया और किन परिस्थितियों में यह घटना हुई, उनके द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सतह में खतरनाक इजाफा हो चुका है, जिसके बायस ग्रेप 4 के निफास को मजीद बढ़ा दिया गया। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 396 था और कुछ इलाकों में ये 400 के पार जा चुका है।
जिससे शहरियों के लिए सेहत के मसाइल में इजाफा हो रहा। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की सतह इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। CPCB के मुताबिक अलीपुर में AQI 416, आनंद विहार में 431, अशोक विहार में 420 और जहांगीरपुरी में 422 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में AQI 412, मंदिर मार्ग में 409 और मंडका में 443 की सतह पर पहुंच गया। इसके अलावा AQI नरेला में 415, नेहरू नगर में 420, पिटपड़गंज में 409 और पंजाबी बाग में 413, रोहनी में 432, शादीपुर में 423, सोनिया वीर में 425, विवेक वीर में 432 और वजीरपुर में 423 से AQI रिकॉर्ड हुआ है। इन इलाकों में आलूदगी की सतह इतनी ज्यादा हो चुकी है कि यहाँ के रिहायशियों को सेहत के संगीन खतरात का सामना हो सकता है। तेलुगु फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं कि गुज़िश्ता 1 साल से उनके ट्वीट्स के सबब लोगों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। जिस पर राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि मैं कैसे ट्वीट के जरिए किसी के जज्बात को ठेस पहुंचा सकता हूं और इस पर केस कैसे लागू होते हैं। देखिए राम गोपाल वर्मा का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। ఆ ట్వీట్స్ ఎవరో మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే 1 year బ్యాక్ పెట్టిన ట్వీట్స్ 4 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో 4 డిఫరెంట్ జ్యూరిస్డిక్షన్స్లో 4కి ఒకే 3-4 రోజుల వ్యవధిలో వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి. వాళ్ళు ఆ పరంగా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం, కేసులు పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ పాయింట్ 1 ఎవరి మీద అయితే నేను పెట్టానని వాళ్ళు చెప్తున్నారో వాళ్ళకి రాదు, ఎవరో థర్డ్ పార్టీ, అసలు సంబంధం లేని. ఆ కాంటెక్స్ట్ లో అసలు ఈ కేసు ఎలాగా, ఈ సెక్షన్స్ ఎలా వర్తిస్తాయి అనేది అప్పుడు ఆబ్వియస్ గా నాకు వచ్చే అనుమానం కానీ, నాకు కానీ నా మనుషులు కానీ, ఇది ఒక పర్సిక్యూషన్ చేయడానికి ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఉన్న ఎలవబుల్ లాస్ ని వాడుతున్నారా, లేకపోతే ఇప్పుడు వరల్డ్ ఓవర్ ఒక ఫినామినా ఏం జరుగుతుందంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళు దే ఆర్ వెపనైజింగ్ ద సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ద పోలీస్. అది అమెరికాలో अमेरिका में सोलार पावर मुआहदे के लिए रिश्वतखोरी और सरमायाकारों के साथ धोखाधड़ी के इल्जाम के बाद से गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के मुश्किलों में मुसलसल इजाफा हो रहा। अब एक खबर सामने आई कि आंध्र प्रदेश अडानी ग्रुप से जुड़े पावर सप्लाई मुआहदे को मनसूख कर सकता है। इसके लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत फाइलों का जायजा ले रही, ये इत्तला दी गई है और आंध्र प्रदेश के वजीर मालियात पय्याउला केशो ने बताया कि रियासती हुकूमत गुज़िश्ता इंतजामिया की सभी अहम फाइलों की जाँच कर रही, जिसके तहत मुबैना इल्जाम लगाए गए हैं। केशो ने कहा है कि हम ये भी देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है, जैसे कि क्या मुआहदा मनसूख करने का इम्कान है। रियासती हुकूमत इस मामले पर बारीकी से गौर कर रही। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता हुकूमत YSR कांग्रेस पार्टी की थी, जिसकी क़ियादत जगन मोहन रेड्डी कर रहे थे। YSR कांग्रेस ने गुज़िश्ता हफ्ते एक बयान जारी करके किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया था। वैसे इस पूरे मामले और रिपोर्ट में और खबर पर अडानी ग्रुप का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। काबिल जिक्र है कि अमेरिकी चार्जशीट में कहा गया है कि मुबैना रिश्वत की अदायगी के बाद आंध्र प्रदेश की बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों ने एक पावर सप्लाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत तकरीबन 7 गीगावाट सोलार तवानाई खरीदी जाएगी, जो किसी भी हिंदुस्तानी रियासत के लिए तब तक का सबसे बड़ा मुआहदा था। अमेरिकी अदालत में लगे ये इल्जामात गौतम अडानी के लिए बड़ा झटका साबित हुए थे, क्योंकि इसके बाद ग्रुप की कंपनियों के शेयर और बॉन्ड्स में तेज गिरावट देखने को मिली। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు.
మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.